हम लोग का पढ़े थे दो रैखिक समीकरण का कौन चीज आलेखीय हल में पढ़े थे। तो आलेखीय हल में हम तीन चीज समझ चुके थे, जिसमें प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, तीन देख लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे, किसी भी रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा वो किस प्रकार से संगत होगा और संगत होगा और द्वितीय हल होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा और कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है? तो थोड़ा इस सिस्टम को देखते हुए इसमें इसको भी हल करने का तीन रूप है। क्लियर है ना? अगर कोई समीकरण अब कहाँ पर लिखा रहेगा अपरिमित रूप से को हल, मतलब को हले नहीं होगा, तो समीकरण को वहीं पर ला करके आपको क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर है? किसी को परेशानी नहीं? तो ध्यान दीजिएगा। तो आज जो हम लोग सीखेंगे ना, वो सीखेंगे रैखिक समीकरण। कौन रैखिक समीकरण? दो चर वाले क्या रैखिक कौन चीज समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यही देखेंगे। क्लियर है ना? दो चर वाले अगर कोई रैखिक समीकरण है तो इसका कितना हल होगा और कैसे हल होगा उसको हम लोग समझेंगे। क्लियर है ना? फिक्स होता है एक भी क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको एक से दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसको अगर दिमाग में रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत न होगा। क्लियर है ना? तो देखो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक समीकरण लिख लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस क्या c1 बराबर 0, इक्वेशन एक लिख लिया। और दूसरा मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड लिख लिया। तो ये हमारा हो गया समीकरण एक और ये हमारा हो गया समीकरण। क्लियर है? तो इन दोनों समीकरण को हम लोग हल कैसे करते हैं, आराम से समझिएगा कि इस समीकरण को हल करने का रूल क्या है, इसको हल कैसे करते हैं। तो इसको भी हम लोग तीन तरह से हल करते हैं। कितने तरह से? तीन तरह से। पहला होता है संगत, क्या होगा? संगत तथा क्या अद्वितीय हल। क्लियर है? दूसरा भी आपका होगा संगत, क्या होगा? संगत और परिमित रूप से क्या अनेक हल, नहीं जी। और तीसरा आपका होगा असंगत, क्या होगा? असंगत तथा कोई हल नहीं, हल नहीं। तीन कंडीशन कोई भी समीकरण का। क्लियर है ना? इसको सीखने के बाद जो हम आपको बताए थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, ये सब एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक विधि है। क्लियर है ना? और ये हमारा क्या है, इससे हम ये जांच कर लेते हैं कि किस समीकरण का हल होगा और किस समीकरण का हल नहीं होगा। जैसे बोल देगा अगर किसी रासायनिक समीकरण का हल अद्वितीय हो तो जांच करें कि रासायनिक समीकरण का हल अद्वितीय है और इस स्थिति में इसका ग्राफ खींचे, ऐसा पूछ दिया। तो पहले जांच करना है कि समीकरण का हल अद्वितीय होता है या क्या होता है। क्लियर है? उसके बाद उससे क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। क्लियर हो गया? किसी को परेशानी नहीं? तो यह कंडीशन हमारा लागू कब होता है और कब लागू नहीं होता है। तो इन तीनों सिस्टम को जब आप देखिएगा तो कल भी मैंने इसी टाइप से आपका बताया था कि क्या है, बीज गणितीय है। क्या है? बीज गणितीय निरूपण, नहीं जी। कल हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राफीय निरूपण पढ़े थे ना। तो ग्राफीय निरूपण में हम लोग समझ गए थे कि प्रतिच्छेदी और संगत, संपाती, समांतर और संपाती। क्लियर है ना? किसी को परेशानी नहीं? वहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं था। इसी टाइप से यहाँ भी हमको समझने में किसी टाइप का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना?
देखिए, अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण संगत होगा और उसका हल क्या होगा, अद्वितीय है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसका होगा क्या। तो इसका जो आपका फार्मूला काम करेगा वो करेगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। क्लियर, समझ में सबको आ गया? यहां तक किसी को दिक्कत है ना? हाँ, अब देखिए इसका क्या होगा, अगर संगत है और परिमित रूप से अनेक हल है तो क्या होगा, a1 बटे तो इसका हो जाए एक नंबर है, और दूसरा क्या होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2। ये किसका हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ध्यान से समझो, सही है ना? किसी को दिक्कत है ना? हाँ, अब ध्यान से समझिएगा। और तीसरा जो आपका कंडीशन होगा, और संगत और कोई हल नहीं, इसका हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये हमारा कौन कंडीशन, तीसरा कंडीशन, और ये हमारा पहला कंडीशन, और ये हमारा दूसरा कंडीशन। ध्यान समझिएगा। तो दो स्थिति में संगत होगा और एक स्थिति क्या होगा, असंगत होगा। समझ रहे हैं ना? संगत मतलब समझते हैं ना? संगत नहीं बुझे और द्वितीय बुझे छे। कभी पूछे छे संगत के हेतु, कभी पूछे छे असंगत के हेतु। समझ रहे हैं? कभी पूछे छे मतलब अद्वितीय हल किसका होगा, तो जिसका अद्वितीय हल होगा उसका संगत भी हल होगा, और परिमित रूप से अनेक हल होगा तो उसका संगत भी हल होगा, कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। मतलब इस टाइप से आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाना चाहिए। एक से दो ऑब्जेक्टिव यहाँ हमेशा क्या होता है, पूछते रहता है। किसी को परेशानी नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया जी? चलो आगे देखिएगा। तो इस चैप्टर में जो आपको समझना है वो कैसे समझेंगे, तो इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मिटा दे इसको रहने देते हैं, और एग्जांपल मैं थोड़ा बगल में साइड में लिख देता हूं इसको। क्लियर है ना? तो यहां से हम लोग एग्जांपल भी समझ लेंगे। क्लियर है? देखिएगा एग्जांपल। देखिए इसका मैंने क्या बोला, a1 बटे a2 नॉट इक्वल, और इसका c2, और इसका क्लियर है? नॉट इक्वल है, नहीं देख रहा, ऐसे काट देगा नॉट इक्वल को। क्लियर है? समझ गया ना? अब देखिएगा, इसको जब हम लोग हल करेंगे, जैसे आपको कोई समीकरण दे दिया, ठीक है ना, वो समीकरण कैसे देगा, ध्यान से देखिए। दे देगा 2x प्लस 4y बराबर 12 और 6x माइनस 12y प्लस 12y बराबर कितना, 36 दे दिया ना। पूछेगा कि इस समीकरण का हल क्या होगा, निम्नलिखित में इस समीकरण का हल क्या है। क्लियर है? तो इस कंडीशन सबसे पहले हमको क्या करना है, चेक करना है, नहीं करना? तो इसको आप सीधा कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा 6x प्लस 12y माइनस 36 बराबर का 0 हो गया ना। अब देखिए इसी को हमको क्या करना है, जांच करना है ना। तो देखिए a1 बराबर क्या होगा 2, b1 बराबर क्या होगा 4, और c1 बराबर क्या होगा -12 हो गया ना। फिर क्या होगा, a2 बराबर क्या होगा 6, b2 बराबर क्या होगा 12, c2 बराबर क्या होगा -36 होगा ना। हम यहाँ जांच कैसे करेंगे, इसको मिला है, यही समीकरण आपका यहाँ है। क्लियर है ना? देखो जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर कितना होगा 2 बटे 6, काट दीजिए, कितना आता है 1 बटे 3। फिर हम चेक करेंगे a2 बटे a1 बटे a2 b1 ना होगा जी, b1 बटे b2 बराबर क्या आएगा 4 बटे 12, काट देंगे, कितना आया। और उसी तरह से c1 बटे c2 -12 बटे -36 काट देंगे, तो कितना आएगा 1 बटे 3। सब एक दूसरे के बराबर है ना है। तो इस समीकरण, इसको हम ऐसे लिखेंगे a1 क्या होगा
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। समीकरण का हल क्या होगा? क्या लिखेंगे? संगत तथा अपरिमित रूप से अनेक हल। हो गया ना? समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए इस तरह से आप किसी भी समीकरण को जांच कर सकते हैं और आपका टोटल सवाल डील हो जाएगा। ये पीसीएमबी की गारंटी है। क्लियर है ना? चलिए, तो ये था हमारा ग्राफीय निरूपण और मेरा क्या था? बीज गणितीय निरूपण। क्लियर हो गया? अब यहां पर होता क्या है, ध्यान समझिएगा। कभी कताल आपको पूछ देता है, अभी जो मैं जस्ट लिखा हूं फॉर्मूला, उसके तहत में आप देखिए सवाल कैसे कैसे आपको पूछ सकता है। जैसे बुक देना तो अध्याय निकाल के देखो कैसे खत्म होगा अध्याय। राम जी 3 पॉइंट करता है, 1 है 2 है, लाओ। चलिए ये सब हो गया। ग्राफ खींचने बता दिया ना? कोई दिक्कत है ना? चलिए अब जो यहां हम लोग आते हैं, हाँ देखिए एक्सरसाइज 3.2 3.1 भी है जी, 3.1 करना चाहिए। 3.1 भाषा वाला है, ठीक है ना? कुछ भाषा वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम तो मैं बता दिया हूं थ्योरी, ठीक है ना? देखिए ये सब डील नहीं होगा। निम्नलिखित में A1 बटे A2 B1 बटे B2 ज्ञात कीजिए, सब समीकरण का हो जाएगा। कहता है कौन प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती है, समांतर है, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ये सब देख लीजिएगा एक बारी, जो नहीं बनेगा उसको बना देंगे। क्लियर है ना? तो देखिए हम जो आप लोग को समीकरण में बताए हैं 3.2 में आ जाइए। 3.2 देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रश्नावली 3.2 में एक्सरसाइज कितना है? मिनट में बोला 3.2 बहुत इजी सवाल है और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। 3.2 में प्रश्नावली कितना है? 3.2 है ना? तो प्रश्नावली 3.2 में जब हम लोग आते हैं तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। कहता है पहला नंबर सवाल, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों को आलेख्य विधि से हल करें। किस विधि से? आलेख। आलेख पूछते हैं ना? क्या? ग्राफ। समझ रहे ना? कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान समझिए। एक सवाल में बता देता हूं, बाकी सब आप इसी टाइप से बनाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है ना? अनेक हल आएगा तो मतलब तो उसको अनंत नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं ना? तो याद रखिएगा, कभी कभी उसको अनंत भी बोलते हैं। किसको? A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इसको हम अनंत भी बोल सकते हैं और परिमित रूप से अनेक हल भी बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है ना? चलिए ध्यान समझिएगा। जैसे एक नंबर का सवाल आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना? 3। और दूसरा सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर कितना? 12। तो किस विधि से? आलेख विधि से करना है ना? तो आलेख विधि से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को क्या हल करने पर। क्लियर है ना? समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है? 3। तो x बराबर क्या होगा? 3 घटा 1 लिख दिए ना? यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से प्राप्त सारणी, ये है ना जी? तो सारणी बना लेंगे। क्या वैल्यू रखते हैं? 2 को तो अपना 50 को रख सकता है, हम तत्काल में आपको 2 को समझा देते हैं। क्लियर है ना? तो देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया x और ये हो गया मेरा क्या? y हो गया ना? x का वैल्यू अगर रखते हैं 0 तो y का वैल्यू कितना होगा? 3 नहीं होगा जी? समझिएगा। पागल तेरे इधर माइनस आएगा तो माइनस कटने जाता है। अब अगर y का वैल्यू रखेंगे 0 तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3 नहीं आएगा? अब देखिए पुनः फिर क्या लिखेंगे? पुनः समीकरण 2 को क्या हल करने पर। समीकरण 2 कौन है? 2x प्लस 5y बराबर, तो 2x बराबर करता है 12 घटा 5y, x बराबर 12 घटा 5y बटा करता है 2 होगा ना जी? अब ध्यान समझिएगा इसको। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? इधर लिखे कि नीचे लिख दें? देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से क्या
प्राप्त सारणी लिख दिए ना। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, सारणी बना लेंगे इस टाइप से, बना लिए ना। देखिए हो गया। अब x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 12/5 को भाग दो 2.4 नहीं आएगा जी। अब देखो फिर हम y का वैल्यू रखेंगे 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 आ गया ना। अब इसका हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आलेख कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से, अपने मगन में मत रहना, जो तो हवा लग रही है। इन आलेख खींचिए। देखिए इधर आलेख कैसे खींचेंगे, ऐसे करके लेंगे, माइनस एक होगा ना जी, माइनस ना है तब तो बढ़िया से लेंगे, इधर ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे लिए, ऐसे करके ले लिए ना। अब देखिएगा x का वैल्यू यहाँ 3 तक गया है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी लेते कहां तक 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। देखिए x 0 y 3, x 0 y 3 ये पॉइंट आया नहीं, समझे, समझ में आ गया ना। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, x 3 y 0 ये पॉइंट आया नहीं आया। इसको क्या करेंगे, इस टाइप से खींच लेंगे। देखो मेरा ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है भाई, थोड़ा उल्टा पुल्टा सेवन करेगा। अब देखिए अगला x के वैल्यू क्या है, इधर 0 2.4 नहीं रे, x 0 y 2.4 ये पॉइंट आया, इसको मान लेते हैं 2.4। फिर क्या है 6 0 कौन आएगा, ये आएगा ना, इस टाइप से नहीं आएगा। तो देखो जब इसको हम इस टाइप से कैसे काटेंगे, ऐसे करके अगर खींचेंगे, ऐसे करके खींचेंगे ना। देखिए ध्यान से समझना, बहुत इजी है, समझ रहे ना, बहुत इजी। ग्राफ मेरा कट कहां किया, इस बिंदु को कट किया, नीचे कौन बिंदु आ रहा है, ऊपर कौन बिंदु आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका निर्देशांक कितना होगा 1 2। तो 1 किसको बोलते हैं, x को, और 2 किसको बोलते हैं, y को। अर्थात ये जो आपका समीकरण है, कौन समीकरण है, x + y = 3 है ना जी। और ये समीकरण कौन है, 2x + 5y = कितना 12 है ना। तो जहां पर कट करे उसी को हम x और y का क्या बोलते हैं, मान बोलते हैं। तो x का मान कितना हो गया 1 और y का मान कितना हो गया 2 नहीं हो गया। अगर जांच करना है तो आप जांच कर सकते हैं, मेरा सही है या कि गलत है। देखो जांच करते हैं, यहां पर हम रख देते हैं x y का वैल्यू, x y का वैल्यू रखेंगे तो कितना है, x का वैल्यू 1 है ना, और y का वैल्यू कितना है 2 = 3, तो 3 = 3 नहीं आया। इस पर अगर जांच कीजिएगा x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 2 बराबर कितना है 12, तो 2 + 10 = 12, 12 = 12, सही है ना। तो हमारा x y का मान निकल गया, क्या 1 से लेकर के 10 तक आपका बन जाएगा, क्लियर है। उसी टाइप से इसमें आपका कहता है कि आलेखीय विधि द्वारा प्रदर्शित करो कि निम्न में से प्रत्येक रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है। आलेख विधि से आपको चेक करना है, क्लियर है ना, कि किस समीकरण का अनंत हल होगा। अनंत हल के लिए अभी क्या बोले हम, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 नहीं कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो आप लोग कहां तक मान लीजिएगा 10 तक, क्लियर है ना। देखिए कहता है आलेख द्वारा प्रदर्शित करो कि निम्न में से प्रत्येक रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, अर्थात जिसका असंगत होगा ना उसका आलेख द्वारा क्या करना है, प्रदर्शित करना है, कर दीजिएगा। तो जिसका असंगत हल आएगा उसको हम किससे खींच लेंगे, आलेख से हल कर लेंगे, बाकी हल को नहीं करना है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है ना। अगला सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको 3 समीकरण दिया गया है, क्लियर है ना। कितना समीकरण है, 3 समीकरण। एक है 2y, देखो ध्यान समझना क्या है
2y माइनस एक्स बराबर 8, 5y माइनस एक्स बराबर 14 और एक है y माइनस 2x बराबर कितना 1 दिया गया है ना। इससे आप आराम से 3 सारणी निकाल लीजिएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा, तो जो आएगा वहां पर जो त्रिभुज बनेगा आप उसको दिखा लीजिएगा, उसके शीर्ष के निर्देशांक को लिख दीजिएगा। क्लियर है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, मानते हैं हम इसी को, ई ग्राफ कट गया ऐसे करके, कटा ना ऐसे करके कट गया, नहीं कटा जी। एक शीर्ष के निर्देशांक करता है 1 2, एक करता है 0 1 1 0, क्या होगा 1 0, एक निर्देशांक करता है 6 0, है ना। कोई दिक्कत ना, यहां तक बन जाएगा। तो आप लोग अगला कहता है कि क्या नंबर है, आलेख के विधि से ज्ञात कीजिए, आलेख के विधि से ज्ञात करो कि रैखिक समीकरण इतना इतना संगत है या असंगत। आराम से कर सकते हैं ना, आलेख विधि हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है ना। संगत असंगत 2 कंडीशन में संगत, 1 कंडीशन में कौन चीज असंगत। क्लियर है ना। देखा आलेख विधि से कहे थे, यहाँ ध्यान समझ आए सवाल का, हम समझो तो आसानी लगेगा। आलेख मतलब ग्राफ खींचना है, क्लियर है ना। और ग्राफ खींचने के बाद आपको बताना है कि यह संगत है कि असंगत है कि क्या है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे मैं कल क्या बताया था, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 प्रतिच्छेदी बताए थे ना। उसके बाद क्या बताए थे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, कौन चीज समपाती नहीं होता है जी। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 क्या होता है, नोटिस कर क्या होता है, समांतर होता है ना। अब देखिए इसी को अभी जस्ट लाइक आप क्या पढ़े हैं, संगत न पढ़े हैं और कौन चीज अद्वितीय है। देखो एक सेकंड रुक जाओ, ध्यान समझो, ग्राफ विधि कैसे डील करना है। अगर अब जितना सवाल आएगा उसको कैसे हम डील करेंगे, ध्यान से देख लेना थोड़ा। देखिए अगर एक तरफ मैं लिख देता हूं क्या, ग्राफीय निरूपण होता है ना जी, कौन चीज A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसका हल क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है ना। अब दूसरा देखिए, एक नंबर हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बीज गणित में, बीज गणितीय में इसको हम क्या बोलते हैं, संगत और द्वितीय हल बोलते हैं ना। अब देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटा बराबर C1 बटा क्या बोलते हैं इसको, संपाती बोलते हैं ना। संपातिक मतलब बता दिए थे, एक के पर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग इधर क्या बोलते हैं, संगत अपरिमित रूप से क्या अनेक हल, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं अनंत हल। क्लियर है ना। अगर तीसरा कंडीशन आपका आ जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नॉट इक्वल C1 बटे C2, तो इसको क्या बोलते हैं समांतर, क्या बोलते हैं समांतर। इसी का क्या होता है असंगत और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है। अब मान के चलिए अगर कोई ग्राफ आप इस जितना भी समीकरण यहाँ पर दिया गया है उसमें बोलता है पहले आलेख खींचो उसके बाद बताओ कि ये संगत है या कि असंगत है। अगर मान के चलो कि कोई ग्राफ आपका आ गया प्रतिच्छेदी, क्या आ गया प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद अगर करती रेखा आ गया तो वो निश्चित रूप से संगत और अद्वितीय हल होगा न। तो आराम से आप लिख सकते हैं आलेख खींच करके, समझ रहे ना। तो यहां से लेकर के 22 नंबर तक का सवाल वही आपका है। क्लियर है ना। अगर 22 नंबर आप बना लीजिएगा तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको हम लोग बताएंगे कि किसी भी ग्राफ में जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। किसी को परेशानी नहीं और दे दें। 22 तक आपका HW है। 22 तक आप जब बना के आइएगा तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट 5 नंबर के सवाल पूछने वाला होता है। कौन चीज ग्राफ खींच लेना है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये ग्राफ खींचे ना, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना कि नहीं बना,
या तो पूछेगा एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लियर है, या तो वो पूछेगा वाई अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों कंडीशन में आ सकता है। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, बहुत 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 इजी, समझ गया, नहीं समझा रे, चुटकियों में समझ जाएगा। अगर जिस बंदे को ये सब समझ में आ गया वो कैंडिडेट, आप लोग उस चैप्टर 3.2 एक्सरसाइज आपका क्या है, एक्सरसाइज 3.2 HW आप बना के लाना, नहीं बनता है तो आप पूछ दो, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो कि डील नहीं होगा, क्लियर है ना। फिर मिलेंगे किसी ना किसी मोड़ पर, चलिए ठीक है।